Very good morning, dear students. Welcome back. This is your computer class, and today we will continue with chapter number 2, that is self management. And topic of today start with session number 5, self regulation, time management. Time management and its importance. Here we are having the example of a boy. Sameer was a very lazy boy and always used to postpone things. His father tried to make him understand the value of time. Sameer promised his father that he would never postpone his task. One day he won the first prize in a singing competition. He was asked to collect prize the same day. He did not care and went to collect the prize the next day. But the prize was now useless for him as it was a ticket to a circus show for the previous day. That day Sameer learned an important lesson, the importance of doing things on time. समीर एक आलसी लड़का था जो हर एक काम को अपना पोस्टपोन करता रहता था, डिले करता था हर एक काम को। उसके फादर ने बहुत बार कोशिश की उसको ये चीज़ समझाने की कि हर एक काम जो है टाइम पर करो, वैल्यू समझो टाइम की। लेकिन समीर ने प्रॉमिस किया अपने पापा से कि वो नेक्स्ट टाइम से अपने किसी भी काम को पोस्टपोन नहीं करेगा। एक दिन उसने फर्स्ट प्राइज़ कंपटीशन में, सिंगिंग कंपटीशन में जीता। उसको कलेक्ट करने के लिए बुलाया गया प्राइज़ को उसी दिन, लेकिन उसने परवाह नहीं की। नेक्स्ट डे जब वो प्राइज़ लेने गया तो प्राइज़ उसके लिए ऐसे यूज़लेस था जैसे कोई सर्कस की शो का टिकट हो नेक्स्ट डे के लिए। दैट डे समीर लर्नड, उस दिन समीर ने ये सबक सीखा, ये सबक सीखा कि जो इम्पोर्टेंस है हर एक चीज़ की वो टाइम पर ही है, कि हर एक काम को जो है टाइम पर ही करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डेली डे वेल एंड डू ऑल दैट यू डू want to do. An example of good time management skills would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have to time to watch TV later in the evening. टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको प्लान करवाने में कंट्रोल करवाती है, प्लानिंग करवाती है, कंट्रोल करवाती है कि आपने कैसे जो है आज अपने स्पेंड करने हैं, कैसे आप लोगों ने जो है अपने हर एक काम को टाइम देना है, टाइम को मैनेज करना है। ये डिसाइड करना कि अगर आपने होमवर्क करना है तो कैसे करना है, और होमवर्क करने के बाद जो टाइम है उसको टीवी के लिए शाम को जो टाइम प्रोवाइड करवाना है। दैट मीन्स पहले अपना वर्क कंप्लीट करना, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट जो टाइम रिमेन रहेगा आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, दैट विल बी द टाइम फॉर वॉचिंग द टीवी. Example and known example of time management: Sameera is always punctual at school. She has a regular schedule that she follows every day. She plans for study and play time in advance. समीरा एक पंचुअल लड़की थी स्कूल के लिए। वो हमेशा हर एक चीज़ के लिए रेगुलर शेड्यूल रखती थी और उसी को फॉलो करती थी हर एक दिन, और वो प्लान करती थी कि कैसे पढ़ना है, और प्ले जो है करने से पहले मेरे को स्टडी पहले से ही करके रखनी है। निशा यूजुअली अराइव्स लेट टू वर्क. शी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट ऑन द टाइम. शी समटाइम्स गेट्स कैरिड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड फॉरगेट्स द मेन टास्क इन हैंड. निशा जो है वो अपने काम को भूल जाती थी करना टाइम पर, असाइनमेंट को डिपॉजिट करवाना, और लेट रहती थी अपने काम पे। कई बार तो वो जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने हाथ में, दैट मीन्स उसी टाइम पे करती थी जिस टाइम पे उसको कहा जाता था। टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू. टाइम मैनेजमेंट एक सोचने की वो स्किल है जो आपकी हेल्प करवाती है, मदद करवाती है कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, मेक अ डेली टाइम टेबल, मेक अ गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक you to do something, submit homework and assignment on time, not waste time during the day. कि आपने अपने काम को टाइम पर करना है, हर एक काम के लिए दिन में जो है टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, एक गुड गेस रखना है कि कौन से काम के लिए कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्टडी करनी है तो स्टडी के लिए आपको 1 आवर में आपका वर्क कंप्लीट होगा और 2 आवर्स में आफ्टर दैट यू कैन यूज़ योर टाइम फॉर प्लेइंग.
सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। अगर आपको कोई भी होमवर्क या असाइनमेंट दिया जाता है उसको ट्राई करो कि टाइम पर ही सबमिट करवाओ और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना फुल डे में। 4 स्टेप्स फॉर अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के 4 अफेक्टिव जो हैं स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड ट्रैक। ऑर्गेनाइज मीन्स पहले अरेंज करके रखना चीज़ों को कि आपने क्या क्या करना है और कौन सी जो पहला काम है उसकी टू डू लिस्ट बना लेनी है कि मुझे पहले क्या करना है, बाद में कौन सा काम करना है। फिर कंट्रोल करना उन एक्टिविटीज़ में जो आपके टाइम को वेस्ट करवाने के लिए रहेंगी और ट्रैक करना है उन सब चीज़ों को कि मैंने अब जो है काम को कैसे अफेक्टिवली जो है हुआ है काम के नहीं हुआ है उसको चेकआउट करना, राइट। Let's start with the description of these 4 steps. First one is organize. We plan our day-to-day activities. We make a timetable that we follow. We keep our surroundings and study table clean and mess free. We put things back where they belong. It helps us save time. हमें जो है पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को पहले से ही प्लान करना है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है, अपने सराउंडिंग्स जैसे कि आपका स्टडी टेबल है उसको क्लीन रखना है, गंद से साफ़ सुथरा रखना है और जो थिंग्स हैं उनको फिर वापस से ही रखना है जहाँ पर वो होती हैं। ये सब चीज़ें आपके टाइम को बचाएंगी। प्रायोरिटाइज, दैट मीन्स वी मेक अ टू डू लिस्ट दैट हैज़ ऑल ओवर एक्टिविटीज़। आपने टू डू लिस्ट बना लेनी है जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ होंगी। वी रैंक दैम इन ऑर्डर, हमने उसको लाइन वाइज जो है ऑर्डर में लिख देना। फॉर एग्जांपल यू मे रैंक डूइंग होमवर्क एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। आपका इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है? होमवर्क। इट हेल्प्स अस टू गेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क डन फर्स्ट एंड ऑल्सो टू ट्रैक व्हाट इज़ पेंडिंग, और उसके बाद चेक करना कि कौन सा काम जो है वो पेंडिंग रह गया है। Control, we have a control over our activities and time. We avoid time wasters like chatting on the phone, surfing gossip sites and focus on more important things. हमें जो है कंट्रोल करना है उन सारी एक्टिविटीज़ पे और टाइम पे। हमें अवॉइड करना है वेस्ट चीज़ों पे जैसे कि चैट करना या सर्फ करना या गॉसिप करना नेट पे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना। दैट इज़ द कंट्रोल एबिलिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ट्रैक, वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट अ टाइम। हमें देखना है, चेक करना है कि हमने कहाँ पे जो है अपना टाइम स्पेंड किया। दिस विल हेल्प अस एनालाइज इफ़ वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली और नोट। ये चीज़ हमें ये देखने में मदद करेंगी कि अगर हमने अपना टाइम जो है अच्छी तरह से स्पेंड किया है कि नहीं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ आप जो टाइम को वेस्ट होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको भी देख पाओगे। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कौन कौन से टिप्स हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट को अफेक्टिव करने के लिए? अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। आपको डिले को, पोस्टपोन को, चीज़ों को करना जो है उनको अवॉइड करना है। ऑर्गेनाइज़ योर रूम एंड स्कूल डेस्क। अपने घर के और अपने स्कूल के जो डेस्क पे जब आप होमवर्क करते हो या अपना कोई वर्क करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, उसको क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है सिस्टमेटिक वे में। डिवेल्प अ नो डिस्टर्बेंस जोन। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप क्लासेस लगा रहे हो तो आपको उस एरिया में रहना है जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क, जहाँ पर आप बैठ सकते हो और अपने काम कंप्लीट कर सकते हो। यूज़ वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। आपने वेटिंग टाइम के लिए जो है उसको भी यूज़ करना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो नेक्स्ट वर्क के लिए आपको पहले फर्स्ट वर्क को कंप्लीट करना, सेकंड के लिए वेट रखनी है। प्रिपेयर है टू डू लिस्ट। एक टू डू लिस्ट बना के रखनी है कि पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, एंड फुल डे की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। यू हैव टू प्रिपेयर दैट इन टू डू लिस्ट। प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटी देनी है कि पहले कौन सा काम करना है फिर कौन सा काम करना है। रिप्लेस यूज़लेस एक्टिविटीज़ विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। आपको यूज़लेस प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ के साथ रिप्लेस कर देना है वो एक्टिविटीज़ पे जिनका यूज़ ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, वी आर हैविंग some activities. That activities you people will try to solve, as well as I will share some PDF and some MCQs with you people, and you all have to note down in your fair notebook, and having any doubt
You people can ask me anytime. With this, our chapter number 2 is completed. Thank you.